सिंदूर ऑपरेशन चलाया वो ठीक है, महादेव ऑपरेशन चलाया वो ठीक है। अब भारत देश के अंदर गद्दार ऑपरेशन चलाना चाहिए। जो भारत देश के अंदर छुपे हुए गद्दार है ना, गद्दार ऑपरेशन चलाया जाए, चुन चुन के मारा जाए। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, अब्दुल्ला के साथ समर्थन कर रहा हूँ और कर्फ्यू मुक्त कश्मीर के अंदर फिर से अब्दुल्ला की सरकार बना रहा हूँ। राहुल गांधी जो है वो इस समय डीप स्टेट के और कम्युनिस्ट पार्टी के गोदी में खेल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और डीप स्टेट मिलकर राहुल गांधी को दबादब ले रही है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी आपको प्रधानमंत्री जी कहता हूँ, हिटलर बन जाओ सच्ची में। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता को बचाना है तो हिटलर बन जाओ, भारत माता की रक्षा करनी है तो हिटलर बन जाओ। मोदी हमारा भगवान है। मोदी को नाखून भी टच हुआ, मोदी को अगर बाल भी बाका हुआ, इन कांग्रेसियों के साथ, इन विपक्ष नेताओं के साथ वो हाल करेंगे, ये भारत का नाम लेते वक्त भी ना 100 बार सोचेंगे। तो नेपाल के यूथ ने कर दिया है। अब कर्नाटक की, तेलंगाना की, हिमाचल की और पंजाब की बारी है। वहाँ के यूथ को बताना है कि ऐसे जो करप्ट लीडर है ना, उनको लात मार के भगाना है गद्दी पर से। नमस्कार, द न्यूज़ पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है और सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बात करें अगर विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष कह रहा है कि भारत की सत्ता को, यानी कि मोदी सरकार को सावधान होना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल उनका भी हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? भारत का जो विपक्ष है ना, उससे हम यही अपेक्षा करते थे। हाँ, यार जो वंदे मातरम आज तक जिसको गाते हुए नहीं हमने देखा, भारत माता की जय करते हुए जिन विपक्ष को हमने नहीं देखा, ठीक है, सेना का सम्मान करते हुए जिस विपक्ष को नहीं देखा, कश्मीर कर्फ्यू मुक्त हो गया खुशी मनाते हुए जिस विपक्ष को नहीं देखा, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, विपक्ष को खुश होते हुए हमने नहीं देखा। भारत के हर एक राज्य में जहाँ ट्रेन में ब्लास्ट होता था, मार्केटों में ब्लास्ट होता था, वो आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई, लेकिन विपक्ष को खुश होते हुए नहीं देखा। धारा 370-35 में संशोधन हुआ, विपक्ष खुश नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी का हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विपक्ष खुश नहीं था। भारत चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे रोड मैप में आ गया, विपक्ष खुश नहीं हुआ। भारत में राम मंदिर नहीं बना, बनते बनते दुबई में भी राम मंदिर बना, विपक्ष खुश नहीं हुआ। विपक्ष खुश कैसे होगा? भैया इनसे पूछ लो कि भैया रोते क्यों, ये कहेंगे रोते नहीं है, शक्ल ही ऐसी है। तो क्या करेगी भारत की जनता? इसलिए भारत ने कहा तुम रो, अभी 20-25 साल और रो, 50 साल और रो, तुम्हारा काल गया। इतनी जल्दी भारत से डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे, जितनी जल्दी भारत से कांग्रेस विलुप्त हो रही है। ये कह रहे हैं कि 75 साल के मोदी को हटाओ और देश बचाओ। देश में इन्होंने जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोरी कर रखी है, अगला नंबर भारत का भी हो सकता है, सावधान रहे। हाँ, राहुल गांधी को लाते हैं। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, अब्दुल्ला के साथ समर्थन कर रहा हूँ और कर्फ्यू मुक्त कश्मीर के अंदर फिर से अब्दुल्ला की सरकार बना रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुला रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे कन्हैया कुमार को अपनी रैली में घुमा रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वामपंथियों का साथ लेकर के भारत के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, मुर्शिदाबाद में 500 लोगों का पलायन हो गया, मैं मुंह बंद करके अपनी आवाज घोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, कर्नाटका में मेरी पार्टी के निगम पार्षद की बेटी नेहा को चाकू गोद गोद के मार दिया लव जिहाद के अंदर, मैं उस पर भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो ऐसे राहुल गांधी को कौन अपनाना चाहेगा? कौन अपनाना चाहेगा? आप बताइए। बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं भारत के हिंदुओं से भी अच्छे निकले नेपाल के 25% हिंदू, जेनजी, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों के ऊपर उतर गए और क्या बोला कि अब हमारे को प्रधानमंत्री चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा, जो तरक्की करे। और भारत के दोगले, भारत के प्रधानमंत्री से शौचालय योजना लेने वाले, नल से जल की योजना लेने वाले, आवास योजना लेने वाले, 6000 कृषि कल्याण के तहत लेने वाले, स्वनिधि योजना लेने वाले, स्वराज योजना लेने वाले, मुद्रा योजना लेने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेने वाले, समृद्धि योजना लेने वाले, सुकन्या योजना लेने वाले, ये तमाम योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी कहते हैं मोदी ने देश में किया क्या है। ये है दोगले, ये है देश के गद्दार। जब भी तो देखिए, जब भी बात आएगी सनातन धर्म की, राम मंदिर का निमंत्रण हम तरस रहे थे कि हमें मिल जाए, हम एक झलक प्रभु राम की पाए, जो हमारी पीढ़ियां नहीं देख पाई वो हम देख ले, हमें न्योता नहीं था, लेकिन जिन राक्षसों को मिला उन्होंने ठुकरा दिया।
भारत माता की। ये देश का द्रोह है। आपको पता है नेपाल के जिस प्रधानमंत्री को वहां के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, उन्होंने राम जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, उन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया था, और जब वो भाग के जिस कंट्री भी गए वहां से ट्वीट करके कहा शायद ये मेरे कर्म है जो वापस लौट के आए हैं, जो मैंने प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था। और यह श्री राम बोल दो तो कहते हैं ये हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं। ऐसे लोग हैं विपक्ष के अंदर हमारे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, लगातार विपक्ष भी जो है यहाँ से तेज हो गया, वो कह रहा है कि वहाँ यहाँ पर कह रहा है कि विपक्ष जो है एक तरफ एक साथ है और जो है मोदी सरकार को हटाना है, क्योंकि मोदी सरकार ने बेरोजगारी कर दी है, वोट चोरी कर दी है, तमाम तरह की बातें हैं। देखो कहने की बात है, सुनो एक लाइन, अरे ऋषिकेश भाई एक लाइन ऐसे विपक्ष के लिए ना भोजपुरी में एक गाना बना हुआ है, शायद काफी लोगों ने जो रील देखते सुना होगा, भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का। ऐसे लोगों के लिए यही जवाब है मैम। तुम सोच रहे हो नेपाल बना दोगे, बांग्लादेश बना दोगे, म्यांमार बना दोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और सोच रहा है विपक्ष, और राहुल गांधी ने तो सपना देख ही लिया है, क्योंकि देखो इसके पहले इन्होंने सीए का प्रोटेस्ट में यही प्लान बनाया था, उसके बाद एनआरसी के प्रोटेस्ट में भी सेम प्लान बनाया, उसके बाद किसान आंदोलन के आड़ में हमारे भारत का तिरंगा कैसे लाल किले से हटाया गया था ये भी सबने देखा, उसके बाद पेगासस में किस तरीके से इन्होंने प्रोपोगेंडा चलाया पूरे भारत में देखा। राहुल गांधी ने राफेल के मामले में भी माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में जाके, चौकीदार चोरे में भी जाके माफी मांगी, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये जो अब नया लेके चले ना म्यांमार वाला मुद्दा, वोट चोरी वाला, जिसका इन्होंने गढ़ा है म्यांमार में जाके, तो इससे साफ समझ में आ जाता है राहुल गांधी जो है वो इस समय डीप स्टेट के और कम्युनिस्ट पार्टी के गोदी में खेल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और डीप स्टेट मिलकर राहुल गांधी को दबादब ले रही है, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है इंडिया में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगा भारत की जनता इतनी नहीं है। तो ये जिस तरीके से कह रहे हैं अगला नंबर भारत का होगा, तो क्या जवाब देना? मैम अगला नंबर मैं कहना चाहता हूँ, एक अर्पित शर्मा नाम का बंदा है, उसने पोस्ट किया था ट्विटर पे कि नेपाल के यूथ ने तो कर दिया, भारत की बारी है। तो मैं कहना चाहूंगा बराबर कह रहे हो, नेपाल के यूथ ने कर दिया है, अब कर्नाटक की, तेलंगाना की, हिमाचल की और पंजाब की बारी है। वहां के यूथ को बताना है कि ऐसे जो करप्ट लीडर है ना, उनको लात मार के भगाना है गद्दी पर से। पर मैडम विपक्ष बिल्कुल सही क्या कह रहा है। क्या नाम है आपका? तरुण नाम है मेरा। विपक्ष बिल्कुल सही सोच रहा है, इसे नेपाल बनाएंगे, पर वो ये भूल गया है कि इस जिसे में ये नेपाल बनाएंगे, इस भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इंदिरा गांधी नहीं है, राजीव गांधी नहीं है, नेहरू नहीं है, जिसे ये धर्मशाला बना बना के कुछ भी करेंगे। ये कोई कॉलेज का या पीजी का वो नहीं है कि यहाँ पे आवाज आई तो वहां से भी आवाज आएगी। ये नरेंद्र मोदी, नमूने नहीं चाहिए, ये नरेंद्र मोदी की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी इस भारत के प्रधानमंत्री है, उनको कुछ भी नहीं करना। मैं तो नरेंद्र मोदी जी आपको प्रधानमंत्री जी कहता हूँ, हिटलर बन जाओ सच्ची में। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता को बचाना है तो हिटलर बन जाओ, भारत माता की रक्षा करनी है तो हिटलर बन जाओ। ये जो दो कोड़ी के मैडम आप यहीं से देख लो, जो किसी की नमस्ते नहीं लेते थे आज वो गले मिल रहे हैं। क्यों? कि इनको खाने को नहीं मिल रहा, इनको पीने को नहीं मिल रहा, इनको आयशो आराम नहीं मिल रहा, ठीक है। इनको ये डर है कभी मेरे घर ईडी ना आ जाए, ये इसलिए तो भुखलाए हुए हैं, ये इसलिए तो। मैडम इतना 20-20, 25-25 बिलियन एक इनके पास घरों में पड़ा हुआ है मैडम। इनके स्विस बैंक उठा के देख लो, ये बस घबराए हुए हैं। तो घबराहट में इस तरह के जवाब दे रहे हैं। मैडम देखो, अब देश की जनता घास नहीं खाती, रोटी खाती है। जितना मर्जी जवाब दे दो, जितना मर्जी वो पागलों की तरह घूम ले, कितना पागलों की तरह घूमेगा, उसका कुछ नहीं होगा। मैडम एक बात सुनिए आप, जैसे भाई संजय राउत की बात कर ले तो वो कह रहे कि अगला नंबर। हाँ मैडम हम थक गए हैं, काफी देर से आपके साथ हम दे रहे हैं, औरों को भी दे रहे हैं। एंड में सब लोग खड़े हैं, जो लोग कहते हैं ना कि भाई विपक्ष कह रहा है या कोई देश के विरोधी ताकत जैसे नारे लगाती आई है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी को मार देंगे, ये कर दे। मैं उनको एक कान खोल के एक बात सुन लो, पहलगाम बनाना चाहा, पहलगाम का नतीजा देखा, लाहौर में घुस के मारा। तुम नेपाल की बात अगर हमारे प्रधानमंत्री जी से करोगे, विपक्ष के नेता जैसे ट्वीट पे करते हैं भैया नेपाल में हुआ प्रधानमंत्री जी के साथ होगा। इंदिरा मरी थी, कितने लोग मरे थे देखा होगा आपने, और इंदिरा ने इमरजेंसी भी लगाई, और इंदिरा ने इतने क्रूर शासक वाला काम किए, उसके बावजूद भी इंदिरा के पीछे कितनों ने बदले लिए देखा आपने। मोदी हमारा भगवान है, मोदी को नाखून भी टच हुआ, मोदी को अगर बाल भी बाका हुआ तो पहलगाम जैसा हरकत जो होने के बाद हमने लाहौर में किया ना,
अपने देश के अंदर इन कांग्रेसियों के साथ, इन विपक्ष नेताओं के साथ वो हाल करेंगे, ये भारत का नाम लेते वक्त भी ना 100 बार सोचेंगे। मोदी हमारा भगवान है और मोदी के लिए जान हाजिर है। जब मोदी जी ने रात को लाल किले से एक आवाज दे दी ना कि देश के युवाओं उठो, देश के नागरिकों उठो और आज देश बचाने के लिए इन विरोधी ताकतों को मारना है, तो मैडम हर बच्चा तैयार है इस जंग को लड़ने के लिए। ये तैयार है मैडम, याद रखना। जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो है नेपाल में इस तरह की घटना हुई, अगला नंबर भारत का भी होना चाहिए, अगला नंबर भारत का भी हो सकता है, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अगला नंबर वाकई भारत का होगा तो क्या होगा? 4 लाइनों में आपके पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम शेरनी के पूत हैं, इतिहास पर लो सबूत हैं, हम भारत माता के सपूत हैं, हम रामलला के दूत हैं और सेकुलर हिंदू वो भाईचारे में दूत हैं, जैसे ये दोगले गद्दार हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन जैसे रोजगार मांग रहे हैं, इनको जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता, इनको कोई हाउसकीपिंग की नौकरी नहीं देगा, इनको कोई पियोन की नौकरी नहीं देगा, ये रोजगार कह के छाती पीट रहे हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इनका पूर्वजों को दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन ये नौकरी के लिए ऐसे भीख मांग रहे हैं जैसे सड़क पे चलते लोग भीख मांगते हैं, अरे पैसे दे दे पैसे दे दे, ऐसे देखो ये हालत हो रही है इनकी। संजय सिंह कह रहे हैं आकाओं को जो है सबक लेना चाहिए, अभी जो नेपाल में हुआ है। अब आका किसको कह रहे हैं आप समझ गए होंगे, तो संजय सिंह के लिए क्या मैसेज है? आका जो कह रहे हैं, कौन आका है? मतलब संजय सिंह कह रहे हैं आकाओं को सबक लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है बेरोजगारी के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर, मोदी जी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। देखो जो वहाँ के जो लोग कह रहे हैं ना, तो बिल्कुल वहाँ पे मोदी सरकार अगर वहाँ पे होना चाहिए, मोदी जी से शासन होता ना, तो वहाँ पे नेपाल के अंदर ये चीजें स्थिति नहीं होती। और भारत का विपक्ष मोदी जी को कमजोर करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे 2 कौड़ी के लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं, और भारत का विपक्ष है मोदी जी को कमजोर करना चाहता है। और इसमें कहीं ना कहीं दोगले हिंदू, गद्दार हिंदू जैसे लोग हैं जो कांग्रेस के चमचे बने हुए, वो उनके सरगना है, जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करने का काम करते हैं, सनातन के विरोध का करने का काम करते हैं और हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने का काम करते हैं। ये चीज है इनके, और सेना के ऊपर सवाल मांगने का काम करते हैं राहुल गांधी जैसे 2 कौड़ी के नेता। केपी ओलिया का बयान आया कि राम के नाम पर जो है इस तरीके की चीजें हो गई। अब जिस तरीके से उन्होंने राम का अपमान किया, अगर वो भारत के साथ रहते तो शायद उनके साथ ये सब नहीं होता। तो क्या लगता है मोदी की ताकत में और जो विपक्ष की ताकत है, जिस तरीके से विपक्ष चिल्ला रहा है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, 70 साल के बूढ़े मोदी को हटाओ, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी और केपी ओलिया में किस तरीके का फर्क? केपी ओलिया ने जो किए होंगे, कुकर्म किए होंगे, उसके वजह से वहाँ की जनता ने जो आक्रोश दिखाया, लेकिन संसद में जाके ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। जैसे शेख हसीना भाग गई बांग्लादेश से, जैसे श्रीलंका में ये चीज़ हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता ऐसी है। और मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक गया, कहता है कि मोदी जी मेरे को बात करना है आपसे बात करने की मैं उत्सुकता हूँ, मुझे बात करना है आपसे। वो झुक गया, पपुआ झुक गया, कई प्रधानमंत्री झुक गए। अरे मोदी भाई एक आत्म ये लगा लो, उसके अंदर वो ऊर्जा औसत पावर है ना, जो अच्छे झुक जाते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप झुक गया जो 1 हफ्ते पहले विरोध कर रहा था भारत का, और विरोधी है ही, क्योंकि आस्तीन का सांप बन के अगर ये बात करने आएगा तो क्या पता क्या चालो भाई उसके चेहरे पे थोड़ी लिखा है। तो इन जैसे लोगों की वजह से ही भारत देश के अंदर ये कुकर्म और ये आगजनी जैसी हो रही है। अगर इस भारत देश के अंदर जो गद्दार पैदा है ना, मैं तो कह रहा हूँ सिंदूर ऑपरेशन चलाया वो ठीक है, महादेव ऑपरेशन चलाया वो ठीक है, अब भारत देश के अंदर गद्दार ऑपरेशन चलाना चाहिए। जो भारत देश के अंदर छुपे हुए गद्दार है ना, गद्दार ऑपरेशन चलाया जाए, चुन के मारा जाए उन गद्दारों को। इस गद्दार ऑपरेशन में कौन कौन पकड़े जाएंगे? वही अली बाबा 40 चोर जो विपक्ष के लोग हैं, वही सरगना है, और जो उनके चमचे हैं वो हैं। कहना तो यही है, और उससे आगे मैं क्या ही कहूँगा, शब्दों की मर्यादा रख के मैं कहना चाह रहा हूँ यही है वो लोग।